नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत बड़ी खबर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं बताने वाला हूं आपको कि चूंकि अब एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, सभी डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं, तो अब उन डेट्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप तैयारी करें कि आपका स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छा रहे। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिए और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। तो एसएससी ने यहां पे अपना कैलेंडर जारी किया है और उसमें 1/10/2020 से 31/8/2021 तक की सभी डेट्स निकाल दी हैं। 1 अक्टूबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक की डेट्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सीएचएसएल का जो एग्जाम होना है, जिन बच्चों का एग्जाम रह गया था कोरोना की वजह से, वो एग्जाम डेट आ गई है और वो है 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। तो कमर कस लीजिए, नजदीक ही है एग्जाम। और मेंस जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सीजीएल प्री जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उसके बाद में मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी डेट है वो 2 नवंबर से 5 नवंबर तक। ये डेट्स तो आपको पता भी थी शायद, ठीक है। तो इनके लिए ये डेट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके काम की है, तो यहां पे स्टेनोग्राफर के लिए जो एग्जाम है वो 16 नवंबर से 18 नवंबर तक की डेट्स हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहां देखिएगा टीयर 3 जो होगा, जो सीजीएल की बात मैं कर रहा हूं, जो मेंस देंगे उनके लिए टीयर 3 की अगर बात करें तो 22 नवंबर की डेट दी गई है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो यहां 10+2 का टीयर 2 जो होगा वो 14 फरवरी को रहेगा, वैलेंटाइन डे पर, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स की सीरीज को अगर बात करें, तो यहां आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं उसमें आप देखिएगा यहां पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो भी आपके काम का है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर आपका होने वाला है 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। हर एक डेट को नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। वहां से डेट देख लेना, क्योंकि हमें डेट अगर सामने होगी, हमारा टारगेट सामने होगा, तो तैयारी करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का डेट है सीएचएसएल का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डेट्स की, तो फिर आप बात करिए सीजीएल, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, सीजीएल है, उसका टीयर 1 होना है मई के महीने में, 29 मई, तो मई के एंड में है, लास्ट वीक में है, 7 जून तक ये एग्जाम चलेगा, ठीक है। इस प्रकार ये डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप तैयारी अपनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब डेट सामने है, तो आप अपना स्ट्रेटेजी यहां पे आपको बनानी है। सारी एग्जाम्स डेट आ गई हैं, ठीक है ना। अब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीएचएसएल नेक्स्ट ईयर की डेट भी आ चुकी हैं। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। और अभी हाल फिलहाल एग्जाम है सीएचएसएल के विद्यार्थियों का, तो नेक्स्ट मंथ है ही, उसके नेक्स्ट मंथ फिर नवंबर में मेंस का एग्जाम है। तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी इंग्लिश को लेकर होनी चाहिए, थोड़ी सी चर्चा मैं उस पर करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाए कि स्कोर अच्छा रह जाए। तो सबसे पहली तो बात यह है कि भाई पैनिक होने की जरूरत तो है नहीं। आप तो विश्वास रखो अपने आप पर कि कैसे हम तैयारी करें। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किसी भी चीज के लिए तैयारी करनी है, विश्वास रखिए। पैनिक होंगे तो गलत करके आओगे, है ना। अपने आप पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा। जो बच्चे पहले से तैयारी में जुटे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अवसर है ना। जो बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि उनको पता नहीं लगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उनके लिए भी खास है ये चीजें। आप एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। देखो, अगर आपका सीएचएसएल एग्जाम है ये वाला, क्योंकि अब नजदीक ही आ गया है, अब क्या कर सकते हैं, तो अब के लिए तो इतना सा आपको एक सजेशन है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स के अलावा तो कुछ करो ही मत। आप जितने भी कर पाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही करो। और ये सब के लिए है, चाहे आपका 2021 में ही एग्जाम क्यों ना हो। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही करने होते हैं। अब मैं जिन बच्चों का एग्जाम नजदीक आ गया है, जो पहले तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने निकाल लिए पेपर, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं निकाल पाए तो जितने भी निकाल पाओ उतने निकालिए, क्योंकि आप उस एग्जाम को रियल तरीके से फील कर सकते हो कि मैं वही एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं। उसी तरीके से पेपर दीजिए। आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते, जैसे व्यवस्था आपकी बैठे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सॉल्व करने ही करने हैं, सबसे बड़ी बात। और देखो, खास करके जिन बच्चों का एग्जाम नेक्स्ट ईयर है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है।
देखिए, आपने मान लीजिए एक सेट निकाला, सेट नंबर 1। सबसे पहले तो शुरू कहां से करना है, आप पिछले साल से ही स्टार्ट करें, जो अभी लेटेस्ट पेपर्स है ना वहीं से स्टार्ट करें। वहां से आपने स्टार्ट किया, फिर उससे पीछे चलते जाइए। सेट नंबर 1 आपने किया, 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 25 क्वेश्चंस आपने सोल्व किए। और इसके लिए टाइम क्या रखना है आपको, तो आप इसके लिए टाइम रखें 25 क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम टाइम आप रखिए 35 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स में कोशिश करो कि ये पेपर आप कर दो। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है वो 10 मिनट्स में भी कर पाएंगे, वो 8 मिनट्स में भी कर पाएंगे। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है ऐसा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, जिनको सब कुछ कर रखा है उन्होंने और रिवीजन चल रहा है उनका, तो उनके लिए तो 10 मिनट भी काफी हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप नए नए स्टूडेंट 15 मिनट आप दो, और इसको करने के बाद में इसको जरूर से एनालाइज करो। एक नोटबुक डालो, ठीक है, उस नोटबुक में आप लिखो कि आपने ये गलतियां की। मान लीजिए लेट्स से आपके नंबर आ गए 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर का पेपर है और आपके मार्क्स बन रहे हैं 20। तो आप ये भी देखो कि ये जो 20 मार्क्स बन रहे हैं, क्या ये तो सही बनेगा, कहीं तुक्के तो नहीं लगा दिए, क्योंकि यहां तुक्के लगाने वाला तो काम करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्के तो लगाने ही नहीं है आपको। आपने जो 20 नंबर प्राप्त किए हैं, क्या वो ठीक तरीके से है? सॉल्यूशन देखो उस पेपर का, है ना, वहां आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने जो किया था, मैंने जो सोचा था वैसे ही इसका आंसर था, तो ठीक है। अगर वैसे आंसर नहीं आ रहा तो उसको भी मार्क करके रखो। और बाकी जो मार्क्स आपके कट चुके हैं वो तो आपने मार्क कर ही लिए कि हाँ यहां कटा है नंबर। उस पेपर का आपको एनालिसिस करना है अच्छे तरीके से। आप हो सकता है कि आप एक वीक में 3 पेपर निकालें, कोई जरूरत नहीं है पर डे निकालने की, है ना। लास्ट में हम इस गति को तेज कर देंगे। मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। फिलहाल जिनका एग्जाम है वो तो पर डे का एक पेपर तो 2 पेपर तो निकालो ही, अभी तो आपकी युद्ध स्तर पे तैयारी करने का समय है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जिनका एग्जाम है ना, उनको बता दूं कि आप पेपर निकालिए, वीक में 3 निकाल लो। ठीक है, एक पेपर आपने किया, उसका पूरा एनालिसिस करो, पूरा निचोड़ निकालो कि ये गलतियां कैसे हुई। एक अलग से नोटबुक डालकर उसमें नोट करो कि भाई मैंने गलत किया, ये सिनोनिम आ गया था, मुझे नहीं आ रहा, ये एंटोनिम आ गया था, ये मुझे नहीं आ रहा था, ये वन वर्ड मैंने नहीं देखा हुआ था, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने नहीं देखा था, है ना, या कॉमन एरर करी, मैंने सोचा कि ये आंसर आएगा लेकिन इसका तरीका ये था। जो भी आपको नया लग रहा था, आप जहां पे प्रॉब्लम में थे, उन चीजों को नोट डाउन करो। और जब नेक्स्ट पेपर देते हो तो वो जो आपने नोट डाउन किया है उसको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट पेपर में अपीयर हो। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि वो जो नोटबुक आपने डाली हुई है ना, वहां पे 10-15 पेपर के बाद में बहुत अच्छी खासी वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी। अच्छे खासे आपके वहां पे जो भी रूल्स हैं ग्रामर के वो इकट्ठे हो जाएंगे। और उनको जब आप एग्जाम के लिए जाते हो उससे पहले रिवाइज करके जाओ, वो नोटबुक आपके रिवीजन का काम करेगी। ये करना ही करना है आपको। एक चीज और है, देखो एक चीज और है कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनको बता दूं मैं आपको कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो बच्चे नए हैं पहली बार एग्जाम देंगे, उनको बता रहा हूं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा पार्ट है जो कि हर बार नया आता है ना। नए आने की संभावना, अभी तक के जो पेपर्स है ना उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये नए आते हैं। तो इनकी तैयारी कैसे करें? इनके लिए आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना समय तो होता नहीं है स्टूडेंट के पास कि अखबार भी पढ़ें, सारे अखबार पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना पड़े, द हिंदू भी पढ़ना पड़े। चलो ये चीज़ मेरे पे छोड़ दीजिए आप, मैं आपको जैसे ही समय मिलेगा तो वो सब इकट्ठा करके वीकली जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगी वो सब इकट्ठा करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका सेशन कंडक्ट कर दूंगा। ठीक है, पढ़ा दूंगा उन चीज़ों को, मैं समझा भी दूंगा, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप आराम से वहां से पढ़ लेना। तो ये आप मत करो, आप तो प्रीवियस ईयर वाली कर लो जितना भी आपसे हो रहा है, बाकी जो नई चीजें हैं वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग क्या करते हो, ग्रामर पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अब ग्रामर अगर आप मेंस दे रहे हो, नवंबर में जिनका एग्जाम है, उनको ग्रामर क्या पढ़नी चाहिए? उनको तो ग्रामर में केवल वॉइस, नरेशन और प्रेपोजिशन, ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ आप। वॉइस नरेशन के 45-47 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो अच्छे से पढ़ के जाओ। प्रेपोजिशन टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाओ। ये 3 टॉपिक ग्रामर के बहुत अच्छे आपके होने चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन कॉमन एरर में भी हेल्प करता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफी बार काम आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काम आता है, क्लोज टेस्ट में भी काम आता है। ठीक है ना, तो ग्रामर की तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है। ज्यादा ग्रामर पर जो बच्चे नए हैं उनको कह रहा हूं, ज्यादा ग्रामर पर फोकस ना होके एक बैलेंस सा, एक मॉडरेट तरीके से ग्रामर को फोकस करना है। बाकी आपकी तैयारी होनी चाहिए बढ़िया तरीके से वोकैबुलरी की और कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में जो क्लोज टेस्ट आता है, पैसेज आता है, PQRS आता है, इनकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए आपकी। अब ये किसका बढ़िया होगा? जो बच्चा रेगुलर तरीके से न्यूज़पेपर रीड करता है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे साथ जो शाम को 5 बजे द हिंदू देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल पर ही देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हो, अगर वो पढ़ रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है ना। उनको लगेगा कि बहुत आसान है, ये तो मुझे हैबिट है पढ़ने की, क्योंकि उसके लिए केवल हैबिचुअल होना जरूरी है ना। उसके लिए हैबिट डेवलप करना ही जरूरी है कि आप वो चीजें रेगुलर तरीके से पढ़ते आते हैं। पढ़ते रहोगे बार बार में रेगुलर, तो आपको एग्जाम में भी कुछ नया नहीं लगने वाला। लेकिन जिस बच्चे ने कभी देखा ही नहीं है कोई पैराग्राफ, तो उसको तो नया लगेगा और वो पैनिक होकर गलतियां कर देता है, या फिर कई बार होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, छोड़ के आ जाता है उसको। इसलिए वो अप्रोच उसका इस तरह से करना है। मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देना चाहूंगा। इसको अगर मैं समरी बताऊं इसकी पूरी कहानी, तो आपको क्या करना है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। अगर आपका एग्जाम नजदीक है, अगर अभी का एग्जाम है, जैसे अभी अक्टूबर में एग्जाम है, मेंस वालों का नवंबर में है, मेंस वाले ग्रामर में पढ़ें, वॉइस नरेशन प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से तैयार करना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस मेंस वालों को मैं एग्जाम से 15-20 दिन पहले कोई 100-150 ईडियम्स में करवा दूंगा। यहाँ पे जो भी नई ईडियम्स हैं वो डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे, है ना, इस चैनल पे, ताकि आपको थोड़ा सा एक रिविजन का टाइम मिल जाए और बढ़िया से आप उसको पढ़ सको। और बाकी चीजें प्रीवियस ईयर से आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ के ही आए हो, प्री पास करके आए हो, तो आपको पता है अच्छे से। बाकी जिनका CHSL का एग्जाम है ना, प्री वालों का, उनको बता देता हूँ, प्री जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वही जितना भी हो पाता है आपसे इजी वे में, क्योंकि आपको मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, तो जितना भी आपको इजी वे में हो पाता है उतने पेपर्स आप सोल्व करके जाएं, आप कंफर्टेबल रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। बाकी जिनका एग्जाम 2021 में है, चाहे वो CHSL हो या फिर वो CGL हो, उनको बता रहा हूं कि आप पर डे का एक प्रीवियस ईयर पेपर निकालना शुरू कर देना, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ग्रामर नहीं पढ़ी हुई है ना, आपको पता ही नहीं है कैसे तैयारी करनी है, शुरुआत कहां से करें, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर एक अलग बात है, फिर तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना ही करना है। बाकी जिनने तैयारी कर रखी, जिनका ग्रामर वगैरह ठीक है, तो वो लोग आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालें सेट नंबर 1 से, और एटलीस्ट कोशिश करें कि इसको आप पहुंचाएं सेट नंबर 100 तक। 100 सेट तो निकाल ही सकते हो, 3 मंथ्स में हो जाएंगे आराम से, है ना। 100 सेट निकाल सकते हो, 25 क्वेश्चन का तो एक सेट आता ही है। इसको आप एनालिसिस की अगर बात करें तो 15 मिनट का पेपर मान लो, और 30-40 मिनट में पूरा तरीके से इसका विश्लेषण हो जाएगा। शुरुआत में टाइम लगेगा, शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, है ना, आपको लगेगा कि सर कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आप अगर कंटिन्यू रखते हो इस खेल को, तो आपके नंबर अपने आप आने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 100 बार आप एग्जाम दे चुके होंगे, फिर जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, जो आपका वास्तविक एग्जाम है, तो वहां पे आपको कुछ नया नहीं लगेगा, तो फिर डेफिनेटली नंबर अच्छे आ जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस सभी के लिए नए हैं, काफी बार नए आते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि वो चीज मेरे पर छोड़ दो, बाकी पुराने वाले तो याद करके रखो। आप 1 वर्ड्स हैं, याद करके रखो अच्छे से, है ना। एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है। क्या बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर ये वर्ड पावर में डीजी पढ़ लें क्या, सर ये अरिहंत वाली बुक पढ़ लें क्या, ये SP बख्शी पढ़ लें क्या। चलो, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कर लिया है ना, तो उसके बाद में आप बख्शी वाली किताब से वोकैबुलरी देख सकते हो। मैं ग्रामर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आप वोकैबुलरी देख सकते हो, 1 वर्ड देख सकते हो, सिनोनिम्स देख सकते हो, एंटोनिम्स देख सकते हो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर सकते हो, है ना। वोकैबुलरी वाला सेक्शन कर सकते हो, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग को जारी रखो, रेगुलर कर दो, नहीं किया तो आज से शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 4 महीने और, मई में आपका एग्जाम होगा CGL वालों का, अप्रैल में एग्जाम है CHSL वालों का। काफी सारा टाइम है, 6 महीने तो एटलीस्ट है ही है आपके पास। तो 6 महीने में अगर आप अखबार रेगुलर पढ़ोगे, तो आपका क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये तैयार जिसका हो गया ना, तो बाकी चीजें तो सबकी लगभग सेम सी रहती हैं। ग्रामर के रूल सबने रटे हुए होते हैं, उनको अप्लाई करना सीखना है ना। तो वो भी मैं आपको कॉमन एरर का सेक्शन जो सेशन है, वो भी मैं आपको अखबार से बना के कई बार इंटरवल, जब भी रेगुलर इंटरवल पर टाइम मुझे मिलेगा वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी नहीं है वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, बस आप तो पुराना वाला मैटर जो है ना तैयार करके रखो अच्छे से। बाकी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी वेबसाइट पर जाके देखें, कौन सा यहाँ पे आपको बुक पढ़नी है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक बुक लगा सकते हो। आप पेपर सॉल्यूशन के लिए MB पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो सही है, कम गलतियां हैं उसमें, है ना, वो आप सॉल्यूशन करो उसका। बाकी आप कोई किरण की लेकर आ रहा है, कॉमन एरर की कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। वर्ड पावर मेडीजी कोई जरूरत नहीं है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं। वर्ड पावर मेडीजी वाला टाइम जो है चला गया, है ना। आजकल रूट वर्ड से संबंधित कोई 1 वर्ड वगैरह ज्यादा आते नहीं है, तो आप इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन अच्छे से कर लो, उसका एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए। अगर उसका भी अच्छे से याद कर लिया तो यकीन मानना कि 60 से 70% पेपर तो वहां से आ जाएगा। अंग्रेजी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। 60 से 70% आप कर पाओगे प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया तो। फिर अखबार पढ़ोगे तो पैसेज और क्लोज टेस्ट, PQRS ये कर पाओगे।
बाकी ग्रामर में ज़्यादा ही पढ़ना चाहते हो ना बहुत अच्छे से, तो वॉइस, नरेशन एंड प्रेपोजिशन वो भी आपको मेंस में हेल्प करेगा, ज़्यादा प्री में हेल्प नहीं करेंगी वो चीज़ें। प्री में तो प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो और पैनिक मत होना बिल्कुल भी, मैं हमेशा कहता हूं। बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड, आप अच्छा करोगे, है ना। कमर कस लो। ये जरूर है कि आप लोगों ने बहुत टाइम, शायद हो सकता है कि लॉकडाउन में काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया, है ना। काफ़ी दिनों से पढ़ाई से टच में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे ट्विटर पर अभियान चल रहे थे, उनमें भी आप लोग जुड़े हुए थे। हो सकता है कि आप ट्रैक से इधर उधर हो गए हों, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अपने आप को वापस से कमर कस के लग जाओ इस चीज़ के अंदर। बढ़िया अवसर है। अगर अच्छे से आपने तैयार कर लिया, अच्छे स्कोर आ गया, निकल गए, गवर्नमेंट जॉब हो गया, लाइफ सेटल्ड, है ना। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गाइडेंस मांगने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी के लिए आप चिंता ना करें, जो कुछ भी करना होगा मैं कर दूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर आपको निकालना है, वो निकाल कर रखें आप। और शाम को 5 बजे हमारा एक सेशन आता है द हिंदू एडिटोरियल का, मंडे टू फ्राइडे। जिनको नहीं पता है वो सेशन जरूर देखा करो, वहां से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वहां काफ़ी सारी वोकैबुलरी होती है, काफ़ी सारे ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत कुछ निकल के आते हैं। वो सब मैं करवा देता हूं यहीं पर, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं पर एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं। मेरे साथ आधा घंटे रहोगे तो वो काम भी आपका हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। जरूरत पड़ेगी फिर कभी लाइव आकर ही बता दूंगा आपको। आपके जो क्वेश्चंस है वो भी ले लेंगे कि और क्या क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं मेरे माइंडसेट से बता रहा हूं, आपके कुछ क्वेरीज रह गई हो, है ना। तो वो लाइव सेशन में आके हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको मैं बता दूं कि जो कैलेंडर जारी हुआ उसके हिसाब से डेट कौन कौन सी है, डेट्स आ चुकी हैं, तैयारी करने का समय आ चुका है। और ये जो कैलेंडर है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको लेकर और फिर से अपना देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम कब कब है, वो सब नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब कभी नेक्स्ट सेशन में। कल का सेशन तो है ही शाम को 5 बजे, उससे पहले कभी जरूरत हुई तो पहले प्री नोटिफाई करके आ जाऊंगा लाइव, बता दूंगा आपको। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।